दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैडम सुधा मूर्ति, उनको कौन नहीं जानता। मैडम सुधा मूर्ति एक शिक्षिका, लेखिका और सांसद भी हैं। उनकी कलम से निसृत किताब 3000 टांके, जो कि समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ये पुस्तक कोई उपन्यास या कहानी संग्रह नहीं है। ये मैडम सुधा मूर्ति के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का संकलन है, जिसे संस्मरण कहा जा सकता है। प्रत्येक घटना अलग है, पात्र भी अलग अलग हैं। पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सीधे साधे और सरल हैं, मैडम सुधा मूर्ति की तरह। अपनी व्यथा कथा स्वयं कहते हुए दिखाई देते हैं। 3000 टांके मैडम सुधा जी के जीवन अनुभव और गहन अनुभूति की परिचायक है। सुधा जी जब इंजीनियर बनने का फैसला किया तो उनके परिवार की ओर से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों को पराजित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकती हैं। इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को सुधा जी ने अलग अलग शीर्षक दिए हैं। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता जाता है, शीर्षकों की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होने लगती है। उन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी 11 घटनाओं का वर्णन किया है, जो मनुष्य को निराशा के भंवर से निकालकर आशा का संकेत देने का प्रयास करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना के साथ सुधा जी ने सर्वप्रथम देवदासी प्रथा को समाप्त करके उनके पुनरुत्थान हेतु काम करने का फैसला लिया। उन्होंने देवदासियों से मिलकर उनकी दयनीय दशा को जाना, उनकी आवश्यकताओं को समझा, उनके लिए अनेक सुविधाएं जुटाई। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अथक परिश्रम और साहस से 3000 देवदासियों और उनके परिवारों का पुनरुत्थान करने में मैडम सुधा मूर्ति ने सफलता प्राप्त की। एक शीर्षक है विचार हेतु भोजन। सुधा जी ने अपनी सहेली के वनस्पति विज्ञानी पिता से फल और सब्जियों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। मैडम ने फरवरी 1996 में बनारस की यात्रा की। उस यात्रा से जुड़े अनुभवों को इस खंड में साझा किया है। कैटल क्लास, एक ऐसा विशेष वर्ग के विषय में मैडम सुधा मूर्ति अपने अनुभवों को दर्शाती हैं कि जो लोग दिखावे की दोहरी जिंदगी जीते हैं। कभी कभी निर्धनता ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर धनार्जन हेतु विदेश चला जाता है। वहाँ पहुंचकर कुचक्रों में फंस जाता है, कितने अन्याय अत्याचार सहता है, घर वापसी के लिए किस प्रकार झटपटाता है। सुधा जी ने विदेशों में रह रहे अपने पोते पोतियों को पौराणिक कथाएं सुनाती हैं, जिन्हें बच्चे आधुनिक वातावरण से जोड़कर नई कहानियों का सृजन कर लेते हैं। मैडम की व्यस्ततम दिनचर्या की झलक हमें इस पुस्तक 3000 टांके में मिलती है। सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में मैडम सुधा मूर्ति ने सराहनीय कार्य किया। शराब का सेवन करने वाले बहुत से लोग जो धन संपत्ति, पत्नी, बच्चों, नाते रिश्तेदारों को खो चुके थे, उनसे उनकी भेंट एक ग्रुप के माध्यम से की। ये एक ऐसा ग्रुप है AA
जो नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करता है। तो ये पुस्तक 3000 टांके, बहुत सारी घटनाओं, समस्याओं और अनुभवों पर आधारित है। हमारे समाज की सच्ची तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सामाजिक शोषण सहता हुआ देवदासी समाज है, जो आर्थिक समस्याओं से लड़ता हुआ एक ऐसा तबका है जो विदेशों की ओर भागता है। अंततः उसे ज्ञात होता है कि ये केवल एक मृग तृष्णा है। तो इस पुस्तक में प्रत्येक घटना में पलायन करने की अपेक्षा संघर्ष का संदेश दिया गया है। विषम परिस्थितियों से जूझने को ये पुस्तक प्रोत्साहित करती है। इस पुस्तक की प्रत्येक घटना सादगी से प्रारंभ होती है। उसमें अनेक मोड़, कई कठिनाइयाँ आती हैं, बाद में वे अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। ये पुस्तक बहुत सारी घटनाओं, समस्याओं और अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है और ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करती है हमारे समाज की कि हृदय को द्रवित कर जाती है। कभी कभी यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसा संभव है, क्या कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन सुधा मैडम ने असंभव को संभव करने का प्रयास किया है। उनका दृढ़ निश्चय, उनका संकल्प, उनकी अपार शक्ति हमारी सोच, विचार और क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, कई बार जीत भी जाते हैं। आशा सदैव विद्यमान है। अंत में सुधा मूर्ति जी का लिखा हुआ यह वाक्य मन को ऊर्जा से भर देता है, हृदय पर अमिट छाप छोड़ता है। इस पुस्तक का अंत मर्मस्पर्शी है। उसको पढ़ने के बाद वाणी मौन हो जाती है, आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। मेरे विचार से 3000 टांके एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह केवल मनोरंजन ही नहीं करती, अपितु हमारे जीवन को गति प्रदान करती है, संकल्प देती है, दृढ़ निश्चय देती है और समाज की सच्ची तस्वीर हमारे समक्ष प्रतिपादित होती है। तो मैडम सुधा मूर्ति जी की लेखनी को सलाम। ईश्वर उनकी लेखनी को सदैव सजीव बनाए रखे, ताकि हम उनकी प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा इसी प्रकार करते रहें और पाठक अपने अंदर नई नई संवेदनाएं जागृत करते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।